Hello friends. In previous class we were discussing about the exam pattern of PXC examination, but today we shall discuss about basic knowledge about जनरल स्टडीज। तो इसमें हम आज देखेंगे कि इंडिया के बारे में हम थोड़े से फैक्ट्स जानेंगे और थोड़े से फैक्ट छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे जो जनरल स्टडीज को समझने के लिए या उनमें एनालिसिस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज हम नया फर्स्ट सेशन आप समझिए जनरल स्टडीज का स्टार्ट हो रहा है, तो हम इंडिया की मैप से स्टार्ट करेंगे। इस पूरे लेक्चर के ड्यूरेशन में आज का हमारा एजेंडा क्या क्या रहेगा उस चीज के बारे में आपको बता देता हूं एक बार। आज के हमारे एजेंडे में रहेगा ये चीजें। आज के हमारे एजेंडे में रहेगा सबसे पहले हम सीखेंगे छत्तीसगढ़ और इंडिया की मैपिंग और इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में और छत्तीसगढ़ का पोजीशन इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा हम उनकी लोकेशंस के अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जानेंगे, ट्रॉपिक ऑफ मकर के बारे में जानेंगे, 0 डिग्री लाइन्स के बारे में जानेंगे, यानी कि विषुवतीय रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। और हम ये देखेंगे कि ये लाइन किन किन स्टेट से पास होती है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जनरल स्टडीज के बारे में जब भी आप स्टडी करते हैं, जब भी आप पढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपको मैपिंग बहुत अच्छे से लोकेट करना आना चाहिए। आपको किसी भी कंट्री की मैपिंग यदि आपको पता होगी तो आप उसके बारे में ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हाँ मे भी शायद इस कंट्री के साथ ऐसा हो सकता है। यदि आपकी जियोग्राफी, मैपिंग जियोग्राफी जिसको बोलते हैं, अगर वो आपकी अच्छी है तो आप ऑब्वियसली किसी भी चीजों को या जीएस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किससे? इंडिया के मैप से। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया के मैप की आउटलाइन। एक चीज और याद रखेंगे, जब भी मैं मैपिंग पढ़ाऊं या मैपिंग के बारे में बताऊं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब भी मैं कोई भी मैप में कोई भी आउटलाइन ड्रॉ करूंगा और कुछ भी चीज लिखूंगा तो आपको तुरंत मेरे साथ ही साथ आपको चीजें लिखना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये चीजें आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं मैप ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं मैप ऑफ इंडिया में। मैप ऑफ इंडिया। ये हमारा कश्मीर से हम नीचे उतरते हैं, हमारा हरियाणा के बाद ये पंजाब से नीचे उतरे राजस्थान से आप नीचे उतरते गए गुजरात, ये कच्छ के 2 रन किस्ते हो गए और नीचे उतरे आप महाराष्ट्र, गोवा से होते हुए कर्नाटक से केरला से तमिलनाडु और ये तमिलनाडु कुछ इस तरीके से। आगे हम इसको मैप को आगे बढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से। कश्मीर का आगे का हिस्सा, ये अपसाइड चीन का हिस्सा ये रीजन, और इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश के अलावा हम आगे बढ़ते हैं उत्तरांचल से हम आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर टच कर रही है। इसके अलावा बिहार, ये नेपाल का रीजन हो गया। यहाँ पे भूटान के अलावा सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये 7 सिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हो गए। हम नीचे तमिलनाडु से कर्नाटक से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से उड़ीसा से झारखंड और ये पश्चिम बंगाल, ऐसा होते हुए हमने एक मैप बनाया, ये ईस्टर्न। तो आपको ये चीज यहाँ पे ये मैप थोड़ा सा कुछ इस तरीके का होगा, ये ऐसा। ठीक, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया ये हमारा इंडिया। हालांकि मैप उतना सही नहीं बना है, फिर भी आप एक रफ समझ सकते हैं। ये हमारा छोटा सा श्रीलंका। तो एक इनिशियल लेवल पे इंडिया का मैप मैंने जैसे बनाया, आपको भी एज अ मैप एटलीस्ट बनाना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी मैपिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत फास्ट होगी, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी चीज के बारे में जब भी स्टडी करें तो मैपिंग करें ही करें। जिस तरह से मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज टॉनिक होते हैं, उसी तरीके से फॉर जनरल स्टडीज मैपिंग उसके लिए टॉनिक का काम करती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इंडिया की मैंने आउटलाइन बनाया। अब इंडिया का वर्ल्ड में क्या पोजीशन है या वर्ल्ड में किस तरह से आउटलाइन है उसको हम देखते हैं। उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके ऐसे देखते हैं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया।
ये साउथ अमेरिका हो गया कुछ इस तरीके का। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो गया। इसके अलावा बढ़ते हुए पाकिस्तान से होते हुए गुजरात, गुजरात के बाद ये इंडिया का हिस्सा, ये श्रीलंका, ये कुछ इस तरीके। यहां से ये रशिया आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरीके से आएगा। चाइना, चाइना के बाद ये इंडिया, यहाँ पे जापान, साउथ एशिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा आप नीचे उतरेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज हैं एक साथ, छोटे 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 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, जिसमें हमेशा अक्सर यूपीएससी में तो क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि ज्योग्राफी के बारे में उतने डीप स्टडी सीजीपीएससी में डिमांड नहीं होती है, बट हम एक लेवल पे जो चीजों को जरूर समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये पूरा एरिया है, ये आइलैंड एरिया कहलाता है। और इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अलावा ये न्यूजीलैंड का कॉन्टिनेंट हो गया, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा डेजर्ट से घिरा हुआ है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे हवाई द्वीप है, ये आपका फिलीपींस हो गया। तो इसे आप समझिए नॉर्थ अमेरिका, इसे आप समझिए साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया। अब अगर आप इंडिया की पोजीशन देखेंगे, इंडिया की पोजीशन देखेंगे तो 0 डिग्री लाइन जो पास होती है वो कुछ इस तरीके से पास होती है। इंडिया की जो पोजीशन है वो 8 डिग्री से, इंडिया की जो पोजीशन है वो 8 डिग्री, वो भी 8 डिग्री क्या, नॉर्थ। पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को अगर इसको हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं। आप पूरी चीजें याद रखिएगा, आपको पूरी चीजें मैपिंग से करना आना चाहिए। इस पूरे ग्लोब को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये 0 डिग्री लाइन समझिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। ये ट्रॉपिक ऑफ मकर, ट्रॉपिक ऑफ मकर, क्या कहा जाता है, मकर रेखा। ठीक। अब जो इंडिया की पोजीशन है वो 0 डिग्री लाइन, यानी नॉर्थ, इसको बोल दीजिए आप नॉर्थ पोल, इसको बोल दीजिए आप साउथ पोल। ठीक है। अब देखिए नॉर्थ पोल में 0 डिग्री लाइन जो कि मेडिटेरियन लाइन है, जो कि भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय लाइन है, या विषुवतीय लाइन बोला जाता है, या 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। तो 0 डिग्री लाइन से 8 डिग्री ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ 8 डिग्री ऊपर तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। लैटिट्यूड और दूसरा आ गया लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या है, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखाएं। इन चीजों को आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब आ जाइए इंडिया के मैप में। इंडिया की पोजीशन क्या है, यहाँ पे 8 डिग्री। ये जो है एक चीज और, यहाँ पे इंडिया में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अंडमान ऊपर का रीजन और एक निकोबार नीचे का रीजन। निकोबार को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक बृहद निकोबार यानी कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ निकोबार, और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ निकोबार। इसके अलावा यहाँ पे ये अरेबियन सी, कौन सा सी है, अरेबियन सी, अरब सागर इसे कहा जाता है, अरब सागर। ठीक।
इसके अलावा ये हिंद ओशियंस कहलाता है, हिंद ओशियन, ओशियंस, हिंद महासागर, ओशियंस मीन्स महासागर। ये पूरा हिमालय फैला हुआ, ये पूरा जो एरिया है ये हिमालय से घिरा हुआ एरिया है, कुछ इस तरीके से। ये हिमालय, 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 ये यहाँ पे बे ऑफ मन्नार, बे ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है इसे, मन्नार की खाड़ी। इसके अलावा आप और यदि जानना चाहेंगे तो ये बे ऑफ बंगाल सभी को पता है, इसे क्या कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जो है इसको बोला जाता है बंगाल की खाड़ी। ठीक, ये आपको आउटर एरिया में, आउटर एरिया से आपको पता चलता है। आपका जो भारत है वो तीन जगह से समुद्रों से घिरा हुआ है, अरेबियन सी वेस्ट में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में हिंद ओशियन, और ऊपर जो है हिमालय से घिरा हुआ है। ऐसा क्षेत्र या ऐसा एरिया जो तीन तरफ से समुद्रों से घिरा होता है प्रायद्वीपीय एरिया कहलाता है। कौन सा एरिया कहलाता है, प्रायद्वीपीय एरिया कहलाता है। ठीक है, अब देखिए प्रायद्वीपीय एरिया, अरेबियन सी, हिंद ओशियंस, बे ऑफ बंगाल। अब हम फैक्चुअल नॉलेज पे आते हैं या फैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं कि इंडिया के बारे में हमें क्या क्या चीजें फैक्चुअल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में देखेंगे लोकेशंस, लोकेशंस देखते हैं। तो इंडिया का जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके का लोकेशन है। इंडिया का लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री, यहां मैं लिख रहा हूं 37 डिग्री 6 मिनट्स तक, 37 डिग्री 6 मिनट्स तक। ये जम्मू कश्मीर का जो सबसे ऊपर रीजन है ये सियाचिन, इसके आसपास 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, और साउथ में कितना है 8 डिग्री 4 मिनट्स। इसी तरीके से यदि आप वेस्ट की बात करें और यदि आप ईस्ट की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट्स, 68 डिग्री 7 मिनट्स। और सिमिलरली यदि इधर आप बात करेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट्स। ये मैं आपको बताया कि इंडिया का जो लोकेशंस है वो कहां से है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, और यदि आप 68 डिग्री 7 वेस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। इस तरीके से आप इंडिया की लोकेशंस जाने। और हम दूसरी बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर लाइन। यदि आप मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक चीज मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ पे लिख दीजिए 23.5 एंड 23.5। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्थ रीजन में 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। जो ट्रॉपिक ऑफ मकर है वो साउथ रीजन में 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आते हैं सीधे इंडिया की लोकेशंस हमने जान ली। इंडिया की लोकेशंस के बाद हम सीधे टॉपिक पे आते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन कहां से पास होती है। ये एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है या बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा जाता है। याद रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टार्ट होती है राजस्थान से, राजस्थान से जाती है गुजरात, गुजरात से एमपी, एमपी से फिर वो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से बंगाल, बंगाल से त्रिपुरा एंड त्रिपुरा से मिजोरम। तो मैं पूरे स्टेट्स के नाम लिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से ऑर्डर में लिखूंगा। सबसे पहले वो जाती है राजस्थान, राजस्थान के बाद वो जाती है गुजरात, क्योंकि गुजरात का छोटा सा रीजन कुछ इस तरीके से उठ के इस तरीके से आता है गुजरात। गुजरात के बाद वो अगला जाती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके अलावा वो छत्तीसगढ़ भी जाती है। इसके अलावा झारखंड,
झारखंड में तो वो रांची से होकर गुजरती है। एकमात्र ऐसा स्टेट जिसके कैपिटल से होकर गुजरने वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है, एकमात्र ऐसा स्टेट है, वो है कौन सा? रांची। इसके अलावा वेस्टर्न बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपको मैंने क्या बता दिया, ऐसे स्टेट्स जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद हम देखेंगे ग्रीन मेरिडियन टाइमलाइन, जीएमटी टाइमलाइन। जीएमटी टाइमलाइन क्या होती है? याद रखिएगा, संपूर्ण ग्लोब को, पूरे ग्लोब को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। दो पार्ट में कैसे क्लासिफाइड किया गया? कहने का मतलब है कि एक चीज और याद रखिएगा कि जो भी देशांतर रेखा होती है या लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, वो टाइम का निर्धारण करती है। ग्रीन मेरिडियन टाइम लाइन जीएमटी, जो कि इंग्लैंड, यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा मैं बता दूं, ये जो रीजन है ये पूरा इंग्लैंड का रीजन कहलाता है। इसके अलावा ये आइसलैंड है और ये ग्रीनलैंड। तो जीएमटी लाइन जो पास होती है वो कुछ इस तरीके यहां से पास होती है, लंदन से पास होती है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो लंदन से पास होने वाली जो लाइन है जीएमटी, ये संपूर्ण विश्व को दो बराबर बराबर हिस्सों में क्लासिफाइड करती है, दो बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ती है। तो जीएमटी लाइन जो है वो ग्रीन टाइम लाइन लंदन से पास होती है ना, जिसको 0 डिग्री टाइम लाइन बोलते हैं। 0 डिग्री टाइम लाइन, 0 डिग्री टाइम लाइन के इधर जाने पे भी चीजें बढ़ती हैं और 0 डिग्री टाइम लाइन के इधर जाने पे भी टाइम जो है वो इधर जाने पर टाइम ज्यादा होगा और इधर जाने पर टाइम कम होगा। कहने का मतलब यदि यहाँ पे 5 बज रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो समय होगा वो उस समय 3 बज रहा होगा, और यहीं पे यदि यहाँ पे 5 बज रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो होगा 7 या 8 बज रहा होगा। इधर लेफ्ट जाने पर टाइम जोन में या टाइम में इंक्रीजमेंट होता है, लेफ्ट जाने पर टाइम में डिक्रीज होता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इसके अलावा यदि हम देखें तो अब हम आ जाते हैं भारत की कोस्टल लाइंस के बारे में जाने, तटीय सीमा के बारे में जाने और भारत की स्थलीय सीमा के बारे में जाने। उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम एरिया ऑफ इंडिया जाने। एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का कितना एरिया कवर होता है? तो इंडिया का एरिया ऑफ इंडिया लिखिए 32,87,243, 32 87 32 87 263, 32 87 263 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया जो है इंडिया का संपूर्ण एरिया है। इंडिया में यदि कोस्टल लाइंस के बारे में आप बात करना चाहेंगे तो इंडिया में जो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई होती है, दो तरीके की होती है, एक तटीय क्षेत्र हो गया, इसके अलावा ये स्थलीय सीमा हो गई। तो तटीय क्षेत्रों की लंबाई जो है वो 7,500 के अप्रॉक्स है, और जो स्थलीय क्षेत्र की लंबाई है वो 15,000 के अप्रॉक्स है। कुल मिला के 15,000 प्लस 7,000 या 7,000, 22,500 की जो सीमा बनाता है हमारा देश, कितने की सीमा बनाता है? 22,500 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, तो हम फैक्चुअल डाटा को इधर आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला स्लॉट इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।